हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो यहाँ पर है ना 11 बजे का टाइमिंग हो रहा था। तो मैंने मॉर्निंग में चीले जो बनाए थे ना, उसको खाने के बाद है ना फिर मैं आ गई थी अपने मतलब यहाँ पर मतलब किचन की साफ़ सफाई करके। तो कपड़े मैंने धुल लिए हैं, बस उनकी जो यूनिफॉर्म थी ना बहुत ज़्यादा मतलब गंदी हो रही थी। तो उसको क्या है ना मैंने गला दिया है थोड़ी देर, तो वो गलेगी तो मैं ये सारे कपड़े धूप में सुखा दूँगी। और क्या है ना मतलब कि बेडशीट है ना मेरी 2-3 दिन में मतलब निकलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब है ना गंदी कर देते हैं बच्चे लोग, कुछ भी मतलब फैला देते हैं ना, तो फिर वो ठीक भी नहीं लगता है। तो अब ये ना धूप छाँव इस टाइप से हो रहा है। और पता है क्या, शाम के टाइम में ना इतनी ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ रही है, 2-3 दिन हो गई है। तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ रहा है, पानी वगैरह तो नहीं आ रहा है ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इस टाइम पे मैंने सोनी को नहीं नहलाया था। तो फिर ये सारा सामान जो रखने के बाद में फिर मैंने सोचा अब सोनी को मैं नहला लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा है ना रो भी रही थी, तो उसको दूध वगैरह पीना था। तो मैंने कहा ठीक है उसको नहला लेती हूँ। उसको नहलाने के बाद है ना फिर उसको सुलाने में मेरा मतलब टाइम चले गया था। तो बस टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पर है ना मैं सारे इसको जो भी अभी यूज़ में नहीं है ना, तो इनको सबको है ना मैं इसमें रख दूँगी। और जो यूज़ में आएगा तो मैं इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि अभी सारे डब्बे ना एकदम भरे हुए हैं। तो फिर कायम में रखो इस वजह से। तो ये बॉक्स वगैरह ठीक है। तो एक दो है ना इसमें मैंने जो डब्बे मंगाए थे ना, तो उनके बॉक्स भी है, तो उनमें भी है ना मैं यही रखती हूँ जो पैकेट वाले सामान है ना, तो वो ठीक रहता है। तो ये 5 kg आटा लेके आए हैं, वो टाइम का आटा रखा हुआ था। तो उसको क्या है ना मतलब कि इसलिए मैंने कहा आटा मंगा लेते हैं, क्योंकि क्या है ना पूरा ख़त्म भी नहीं होने देना चाहिए ना, घर में आटा ठीक नहीं रहता है। और चावल भी ना रखे थे, 2-3 kg रखे हुए हैं अभी। तो उसको है ना मैंने छोटे डब्बे में रख दिया था, और मैंने ना इस डब्बों को है ना धूप में मतलब धुल करके रात में धो दिया था, और फिर अभी सुबह है ना धूप में सुखाया उसको। तो बस यहाँ पर सारे इसको लगा दूँगी मैं। और अभी गर्मी भी है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम मतलब हालत भी है ना बहुत ख़राब हो जाती है। पर जो कूलर लेके आए ना, तो कूलर की वजह से ना बहुत ज़्यादा राहत मिली है, क्योंकि क्या है ना अंदर भी रखा हुआ है ना, तो मतलब कि खिड़की वगैरह खुली रहती है ना, तब मतलब एकदम अच्छा लगता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है। तो हम बाहर रखते ना तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहता, पर है ना बाहर उसको रखना है। अब देखते हैं स्टैंड वगैरह मतलब बनवाना पड़ेगा, शायद वो बोल रहे थे भैया, तो फिर हम लगा देंगे ऐसा। तो काफ़ी अच्छा है कूलर वैसे तो बस यहाँ पर चावल भी ना सारे आ गए थे। तो ये 10 kg चावल है और 5 kg आटा है, तो इसमें आ गया था ये ऐसा। तो बस यहाँ पर इसको मैं लगाने के बाद में सोनी को नहलाया। फिर सोनी मतलब सो गई थी, और नहीं सोनी नहीं सोई थी, क्योंकि उसको मैं सुलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं सोई। तो दादू है ना वो आया और बिस्तर में वो सो गया, क्योंकि क्या है ना बहुत ज़्यादा वो थक गया था एकदम। क्योंकि क्या है ना 5 बजे मतलब उठ गए थे दोनों बच्चे, तो इस वजह से ना फिर वो थक के ना एकदम सो गया था। तो उसने तो नहा लिया था, और उसने ना जो चीले बनाए थे ना एक भी मतलब टेस्ट, एक कोल भी उसने टेस्ट नहीं किया। तो ये आदत है दादू की। तो यहाँ देख सकते हो वो सो रहा है, और इसको मैं इतना सुला रही थी ना, तो ये सोई नहीं है, और पर्दे के पीछे छुप गई। और मैं सोच रही सोनी कहाँ गई, तो मैं उसी को ढूंढ रही थी। तो बस यहाँ पर है ना फिर उसके बाद में मेरे को अभी है ना 1 बजे का टाइमिंग हो गया है। तो उसको सुलाते सुलाते मेरा टाइमिंग मतलब पूरा ऐसा हो गया। और थोड़ी वीडियो की एडिटिंग भी कर रही थी मैं, तो ये अच्छा रहता है, सोनी को लेती हूँ ना उस टाइम पे मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो ठीक रहता है। तो यहाँ अभी ये सो रहा है, और मैं चलती हूँ मतलब कि खाना बनाने के लिए। तो कल है ना वो मतलब थोड़ी बहुत मतलब कि जूस बनाने के लिए मौसम्बी, चुकंदर और जो भी थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी लेके आए थे वो। तो मुझे है ना लौंजी बनाना था, तो उन्होंने कच्चे आम लेके आए थे, मैंने बोला तो नहीं था, तो उन्होंने उनके मन से लेके आ गए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे आम मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि क्या है ना मतलब हमारे यहाँ पर पता है क्या मतलब कि ना कभी जाऊँगी तो बताऊँगी। तो वहाँ पर है ना मतलब घर पे ही है ना 2-2 आम के पेड़ लगे हुए हैं, और एक में तो इतने बड़े बड़े आम है ना, तो खाने में तो एक आम में है ना मतलब इतना मज़ा आता है ना, और एक में ना छोटे छोटे आम लगते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे आम है वो। तो याद भी आती है वो बचपनों के दिनों की। तो बचपन में क्या करते थे मतलब छत में जाती थी मैं, तो उस टाइम पे क्या है ना पापड़ वगैरह बनाती थी मम्मी। तो छत में मतलब कि पानी की बोतल, खाना वगैरह और नमक मिर्ची चाकू वगैरह सब लेके ना छत में बैठती थी,
और मस्त है ना, मतलब पापड़ वगैरह जो सूखते थे ना उनको भी देखती थी, और आम भी है ना एकदम छत में से मतलब टूट जाते थे, तो बस बैठे बैठे आम का मतलब आम भी खाती थी। तो मैं पहले बहुत खाती थी कच्चे आम, नमक और मिर्ची के साथ, तो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, तो एकदम बहुत ही मज़ा आ जाता है। पर अब है ना इतना मतलब खाने का नहीं हो पाता, एकदम बहुत ज़्यादा खट्टा लगने लगा है। पहले की मतलब बात ही कुछ और थी, पर अब नहीं होता इतना खाना। तो बस यहाँ पर है ना मैं रोटियाँ बना लूँगी, तो थोड़ी मोटी मोटी रोटी बना रही थी मैं, क्योंकि क्या है ना मुझे ना इससे थोड़ी मोटी मोटी रोटी मतलब मन कर रहा था खाने को ऐसा। तो बाटी भी है ना, बहुत दिन हो गई है बाटी, मतलब हम यहाँ पर आए अब से बाटी भी नहीं खाई, तो बाटी की भी बहुत याद आ रही है, दाल बाटी। तो दाल बाटी तो एकदम मतलब दादू के पापा की एकदम फेवरेट है। पर ओवन भी नहीं है, तो मैं ओवन है ना बहुत बार है ना मैंने मीशो में हर इसमें देखा, एक बार मैंने ऑर्डर भी किया था, पता नहीं कि अपने आप ही वो कैंसिल हो गया, तो अभी वो भी नहीं है, तो रहता ठीक रहता। वैसे तो है ना कंडे की बाटी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, ओवन की इतनी ज़्यादा खास नहीं लगती है। तो हमारे घर पे तो अभी भी है ना मेरी भाभी जो है ना कंडे पे ही मतलब गैस पे नहीं बनाती है खाना, गैस पे बहुत कम बनाती है, चूल्हे पे ही आज भी खाना बनता है। तो बोलते चूल्हे का है ना ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए ना चूल्हे पे ही खाना बनता है आज भी। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत करती है। पहले मैं भी बनाती थी चूल्हे पे खाना, जब छोटी थी ना मैं उस टाइम पे, तो थोड़ा बहुत मैं बनाती थी। तो मम्मी पता है क्या सिखाती थी मुझे कि नहीं ऐसा करना ऐसा। तो यहाँ पर है ना अभी पूरा किचन है ना एकदम मतलब फैला पड़ा हुआ है, तो मैं खाना खा लूँगी इसके बाद ही साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। तो बस यहाँ पर मैं साफ़ करने के लिए आ गई थी, तो इसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। तो है ना बस यही है ना, पहले मतलब मम्मी बोलती थी कि मतलब कि कुछ भी काम नहीं करती है वो फलाने ठिकाना, तो मम्मी ना बहुत चिल्लाती थी कि मतलब कि काम नहीं करेगी तो फिर ससुराल में जाके फिर रोना पड़ेगा, काम कौन करेगा, ऐसा बोलती थी खूब। तो फिर मैं बोलती थी नहीं मम्मी मैं तो है ना शादी नहीं करूँगी। तो सब मतलब है ना सब पीछे छूट जाता है, कुछ भी रहता ही नहीं है, मतलब पहले के दिन ही बहुत अलग थे। तो वो दिन भी है ना बहुत ज़्यादा याद आते कभी कभी, तो है ना ऐसा लगता है। तो क्या करें, अब जो दिन थे ना वो जो बीत जाता है ना तो वो कभी वापस आता ही नहीं है ना। तो बस सही बात है। तो बस यहाँ पर है ना सारे मतलब मैंने साफ़ कर लिया था, और बर्तनों को भी है ना अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, और फिर इनको मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी। और क्या है ना पपीता, मतलब पपीता कल लेके आए थे, वो तो आधा है ना हमने कल ही खा लिया था और आधा रखा हुआ था। तो उसको है ना फिर अभी खाने का मन कर रहा था, तो हम दोनों खाएंगे सोनी और मैं। और दादू ने ना पपीता भी नहीं खाया, तो उसके तो बहुत ज़्यादा नखरे हैं, तो खाता ही नहीं है, बहुत कम खाता है। तो पपीता मौसम्बी ये वगैरह कुछ भी नहीं खाता है। तो जूस मैं बनाती हूँ ना तो उसको क्या है ना डांट डांट के पिलाना पड़ता है, तब जाके वो पीता है, नहीं तो पीता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं पपीता कट कर रही थी, और अभी सोनी है ना बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी, इतने अच्छे से ना खेल रही थी। तो मैं उसको देख भी रही थी बार बार, तो बहुत अच्छे से खेल रही थी, वो अकेली खेल रही थी, तो कभी कभी है ना बिल्कुल परेशान नहीं करती वो। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा एकदम पूरा मतलब क्लीन कर दिया है मैंने किचन को, तो यहाँ अच्छे से एकदम साफ़ हो गया है। तो शाम के लिए, तो शाम को तो है ना फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ देख सकते हो आप, तो ये साफ़ हो गया है, और हम खाएंगे अब पपीता तो सॉरी। तो बस यहाँ पर चलती हूँ मैं लेके, और सोनी को देखते हैं सोनी क्या कर रही है। तो ये कल लेके आए थे पपीते, तो बस ये खाएंगे हम सोनी और मैं। और दादू अभी सो रहा है, और सोनी देखते क्या कर रही है। तो यहाँ देख सकते हो आप, सोनी हेलो बेबी। और अभी है ना मुझे ना वीडियो की मतलब मॉर्निंग का जो वीडियो है उसकी एडिटिंग करना है, और मोबाइल भी मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, जितना होता है उतना मैं कर लूँगी। अभी मुंह में नहीं डालना बेटा बॉल, नो 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 गंदा, इसे मुंह में नहीं। चलो सबको हेलो बोल दो, हाय करो, हाय हाय, वेरी गुड। और देखो वो वहाँ पे क्या रखा है, वो देखो क्या रखा है, खाना है। या यू लाइक इट, या ये शर्नी की जूतियाँ देखो, उसने ये निकाल दिया सब। यू लाइक इट, या ऐसे ऐसे, हाँ खा लो, खा के बताओ।
वेरी गुड। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।